ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ। 12 ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਧੇਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੈ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨੈ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन 1107 तो आरंभ होंगे ने। तो दूजे ये 12 महा धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दसना तो उच्चारण किए हुए माज राग के अंदर इन्हां 12 महा की बाणी के 14 शब्द हैं। अज पहले शब्द की अपन विचार आरंभ करनी है। सतगुरु कृपा करने कहने के कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। मनुख संसार विच आया ते मनुख की जिंदगी का मकसद की सी? मिल जगदीश मिलन की वरी है। जितना समा मनुख मां की गर्भ विच सी ना उन्ना समा रब नाल जुड़िया होया। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मना विसारी है। मनो क्यों विसारी है एवं दाता जी अगण में हार पहुंचावे। उत्थे परमात्मा ये सह सुभाए ये सारा लोड़ा पूर्ण कर रहा सी। उन्होंने मंगण की लोड़ नहीं सी। फिर संसार की पकड़ नहीं इस अंदर। बिना मंगिया जो मंगता भी नहीं परमात्मा इनू दे रहा। जो मां श्वास ला रही है बच्चा श्वास ले रहा है। जो मां खुराक खा रही है ਉਹਦੀ ताकत बच्चे ਨੂੰ मिल रही है। मंगण की लोड़ ही नहीं। और उत्थे मां के गर्भ च हले पुट्ठा लटकिया होया है। जिन्होंने साहब ने कहा उर्द ध्यान दे लागा पुट्ठा लटकिया होया ਉਹਦੇ सिमरन कर रहे जुड़िया होया। कोई एक पल कोई समा रब की याद तो लंघदा नहीं बिना उस रब के सिमरन तो बिना। पर जो ही संसार विच आया संसार दी हवा लगी। साहब ने कहा लिव छुड़ के लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये लिव जो लगी हुई उस रब नाल वो टुट गई। भाई गुरदास जी नूं उस समय दे बड़े बड़े डॉक्टर जिहड़े आपां कहंदे वैद हकीम आके मिलते हैं। एक सवाल करते हैं भगत जी भाई साहब जी असीं एक सवाल तुहाडे कोल लैके आए। सवाल यह है कि बच्चा जो पैदा होंदा रोंदा क्यों है? क्योंकि रोन का कारण दुख नाल है। इंसान उदों रोंदा है जो दुखी हो। हुण मां के गर्भ विच पुट्ठा लटक रहा सी जो संसार च आया रोंदा क्यों है? और बच्चा रोंदा भी वही जो तंदुरुस्त हो जो ठीक हो बिल्कुल। बच्चा रोए ना तो कई बार माँ प्यो ने हथ पैर की पै भी होया कि बच्चा किते गूंगा तो नहीं है किते बोला ना हो। वो माँ बाप की खुशी उदों पैदा होती जो बच्चा रोंदा है ना कहते बड़ा वधिया है ठीक है। हुण सवाल किता बच्चा रोंदा क्यों है? तो वो कह लगे तुसीं इहदे रोण का कारण सरीरक रोग लभदे हो शायद तां रोंदा शरीर रोगी है नहीं। कहने रोवे रतन गवाए कै माया मोह अंधेर दोबारा। जो बच्चा संसार च आया रोंदा इस करके है कि हथों एक बड़ा कीमती रतन जिहड़ा सी ना वो छुट गया। इत्थे माया का मोह विकदा माया मोह अंधेर गुबारा। इत्थे माया के मोह पे ने सारे हनेरा ही हनेरा। मां कहती मेरा पुत प्यो कहता मेरा दादा कहता मेरा दादी कहती साडा वंश चलेगा मेरा नाना कहता मेरा नानी कहती मेरा सारे मेरा मेरे करी जाते। और रोंदा रब्बा कित्थे भेजदा मैनूं चंगा भला सी तेरा जुड़िया होया। कहने वो रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परिवार। वो अपना रोना रो रहा दुख करके कि टुट गया रब तो ते परिवार खुश है। हुण साहब जी कह लगे परमात्मा जी किरत कर्म के विछड़े अपने किरत अपने कर्मा करके तो विछड़े हुए। सारे कर्म ही ऐसे ने। देखो साथ संगत दुनियावी तौर पे दो पति पत्नी इकट्ठे रहंदे दो परिवार ने मिल के आनंद कारज करवाया 2-4-6 महीने बाद की हो गया तलाक हो जाते। हुण तलाक का कारण की ग्रंथी सिंह ने विआह पढ़ाया कि तलाक का कारण बराती नाल गए वो ने कारण की कर्म अपने होना। किते कर्म जिहड़े ने वो औरत दे चंगे ने किते मर्द चंगे ने। कई दो बार कर्म टकरा जाते हैं विचार नहीं मिलते कर्म। ते हुण बंदा जाके गुरु नूं लामा देवे रब्बा तेरे करके टुट गया मेरा घर नहीं। वो तो कर्म अपने ही कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। जिहड़े
कर्म चंगे ने रब दे नेड़े रहंदे ने, जिन्हां दे कर्म माड़े ने वो दूर हो जाते हैं। सतगुरु कहते कि किरत कर्म के विछड़े, वाहिगुरु जी अपने कर्मां दे करके, क्योंकि साडे कर्म ही बड़े माड़े ने। किहड़े कर्म ने? मन कर कबू न हर गुण गायो, विख्या शक त्रय शुभासुर, किनो अपनो भायो, गुर उपदेश सुनियो न है कानन, पर दारा लपटायो, कहां कहूं अपनी करनी, जिम जन्म गवायो। कदे मन करके रब को बैठे ही नहीं, मन कदे गुरुद्वारे आए ही नहीं, मन करे गुरु ताबिया बैठ के बाणी पढ़ी ही नहीं, पाठ बंदा करता मन किते होर चला जाता है। तो बहुत बार असीं साखी भी सुणाउंदे हां, बहुत बार सुनी भी तुसीं, पर उसका मतलब की हुंदा? फिर धन गुरु नानक साहब नवाब नूं कहंदे तेरा तो मन घोड़े खरीदण चला गया। काजी कहंदा जी मैं तो नमाज पढ़दा सी, कहंदे तेरा घर बैठा होया सी। ते जो घर विच नवीं घोड़ी सोई उहदे विछेरे किते घर बने खूह च ना डिग पवे। हुण ये कहानियां, ये साखियां सानूं सुचेत करदियां। असीं गुरुद्वारे आ जाने, मन करके नहीं हुंदा, मन साडा घर हुंदा है, मन किते होर भटक रिहा हुंदा। ध्यान मारो, मन तो किते होर गया होया, मन तो हालां जो दोपहर तक पुज्जिया होया, फिर दोपहर नूं आ करना है, शाम नूं आ करना है, कल ये करना है, परसों ये करना, अगे चली जा रहा मन, बड़ियां गालियां मारदा है मन। मन कर कबू न हर गुण गायो, किता कि विख्या शकत रहे निशबासो। शक्तिशाली माया विच ही पे रहे हमेशा, किनो अपनो भायो, जो फिर किता सी तो मिलना ही सी ना। तैं दस्सिया ने कि जित कीता पाइया अपना सकार, बुरी क्यों करी। जो कर्म कर रहे हैं तू, कर्म बीज है। तुसीं कणक दा बीज जमीन विच दफना दिओ ते ओह कुछ अरसे बाद जदों पुंगरदा, फिर एक बीज कई दाने पैदा करदा। एक चंगा बीज जिहड़ा ना वो कई गुणा वध तुहानूं फल देगा, एक माड़ा भी फल देगा। बंदा कहता नहीं, चंगा बीज बीजने कई गुणा वध मिले। मैं गुरु दी गोलक विच 10 रुपए चढ़ावा, गुरु 10 लाख दे दे मैनूं, ठीक है देगा गुरु, कई गुणा वध देगा। पर जो कर्म माड़ा किया ना वो भी देगा, फिर उहदे लई झोली अड्ड के रख अपनी। पर इत्थे कहंदे ने कई बंदा की चाहुंदा, लोड़ै दाख बिजूरियां किकर बीजै जट। मनुख कर्म कर रहा कंडियां वाले, कंडे बीज रहे लोगों के राह विच, फलाना का भी माड़ा करना, फलाना का भी माड़ा करना, किसी का भला सोचते नहीं। पर कहना लोग मेरे बारे भला सोचन, मैं तो बड़ा चंगा, मैं बड़ा सियाणा। हंडा उन कताएं दा पैंदा लोड़ा पट, कद्दा उन्हां पर कहंदा रेशम पैन नूं मिले, किदां हो सकदा है। इसलिए कर्म जिहड़े ने ना, गुरमुख विद्वान कहते हैं जो कर्म करना फिर सोच के करना। जो कर्म कर रहे हैं, जैसा बीजै सो लुणा, कर्मा सदलाखे। जो तू कर्म बीज रहे हैं वो तेन वढना भी पवेगा, तो तेन खाना भी पवेगा। ਜਿਹੜੇ 2 नंबर दी कमाइयां लिया के अपनी औलाद अगे ढेर ला रहे, कल औलाद बिगड़ती है, पता नहीं किदा बेड़ा तर गया जी, किने साडा घर तबाह किया, तू आपे ही करने वाला। दद्दा दोष दो किसे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना। जो तू कर रहे हैं वो तेन मिलना भी है, जो तू अज कर्म कर रहे है। तो फिर भगत नामदेव के नारायण नंदस काए भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्म नहीं। ये चंगे ते माड़े तेरे अपने ही कर्म ने जो बीजे से। कुछ बीज तुसीं पाओ ना, कई साल बाद फल दिंदा है। कई ऐसे बूटा तुसीं घर ला लो, कुछ बूटे ऐसे साल बाद फलना शुरू हो जाने, कई ने 3-4 साल बाद। विद्वान कहते इमली का बूटा है ना, ये तुसीं अज बीजोगे 40 साल बाद फल देगा। बस बंदे ने जो कर्म किया होया ना, कई बार बंदे ने पता नहीं भुल जाता बीज के कि मैं किया सी, पर एक समा आउंदा उहनूं वढना पैंदा। जो वढना पैंदा कहना इहदा भुल ही गया सी मैं किया है। इसलिए साहब ने तेरे सारे कर्मां दी लिस्ट बन रही, वो चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, तेरे चंगे ते माड़े सारे कर्म वेखदा रब। कहने वो वेखा वो ना नजर ना आवे, बहुत आए विडान वो वेखदा सानू, पर सानू नजर नहीं आ रही। ये तो हैरान करने वाली गल है। ये तो परमात्मा दे विच गुण ने,
कि वो साढ़े सारे कर्म वेख रहे हैं। जो वीडियो फिल्म बनती है ना, तो कई बार वीडियो फिल्म जो बंदा अपने ब्याह शादियां ने किसी के रिश्तेदार के ब्याह की शादी जो वीडियो बाद देखता उत्थे वेखता वीडियो कोई शरारत कर रहा है, अच्छा मैं कर रहा से कैच हो गया, ये तो लोडिंग हो गई ना। फिर कई बड़े बड़े मॉल्स के वड्डी वड्डी शॉप्स के कैमरे लाए होंगे, वैब कैमरे, तो कई बार बंदा जो चोरी करता मनता नहीं, कहते आ वेख तेरी वीडियो बनी हुई भाई वैब कैमरे जिन्हें चित्रगुप्त जब लेखा मांगा तब कौन तेरा पर्दा ढाका, चित्रगुप्त वो गुप्त चित्र जो गुप्त कैमरे लगे हुए रब ते सब उपर नजर है तेरी, हर एक बंदे पर उस रब की नजर है। मता कोई समझे रब मैनू वेख नहीं रहा, वो जिथे भी है कहते साहब ने क्या सुना वाहिगुरू 100 दर केहा 100 कर केहा जित पै सर्व संभाले, किहड़ी थां जिथे बैठ के सब नूं वेख रहा तू, सब दे कर्म वेख रहा तू। तो साहब जी कहने किरत कर्म के विछड़े, महाराज साढ़े अपने कर्म माड़े ने, बंदे नूं मनना पेगा। बंदा कदे मनदा नहीं कि मैं माड़ा कर्म किया, माड़ा कर्म करेगा मुकर जाएगा, चंगा करेगा 10 बंदे सुनाएगा मैं चंगा कर्म किया। तो साहब जी कहते कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, वाहिगुरू जी कृपा करो मेरे उत्ते, मैनू अपने चरणों में लाभ करवा दियो। 4 कुंट दह दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाम, जो बंदा दुखी होता है ना फिर एक पासे नहीं, अपने गुरुद्वारे भावें जाए ना जाए 10 पासे घूमता, फलाना बाबा फलाना सियाणा, तो सियाणा जो तेरा बुद्धू बना जाए वो सियाणा है ना, जो कहे तेरे घर तेरे दरानी ने तेरे जादू किया, जठानी किया, गवांढन ने किया होया तेरे ते, वो सियाणा तुम लगता। तो जो गुरु कहता एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरु हाई, कोई किसी का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, कहाँ करे कोई बेचारा प्रभ मेरे को बड़ प्रताप, उस रब ने भरोसा ही नहीं। तो जो बुद्धू बना गया ना तेरे घर में फलानी आई सी ना उन्हें कुछ किया होना, तो बंदा उस पर भरोसा रख बह जाता, हर पासे दौड़ता है सुख आ जाए। साहब लगे 4 कुंट दै दिश भ्रमे, 10 दिशा में 4 पासे घूमते रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी ने कहा फलाने को चल तुर पे असी, फिर घर में शांति आ जाएगी, सुख आएगा, नहीं आया। किथों आएगा सुख? प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजें सबदा को, बिखम ना जाई लैन, सारे बंदे चैन लभदे पर चैन आएगा उस रब की बंदगी विच, मन विश्राम करेगा बंदगी दे विच। बंदा सोचता किसी थान चला जावा शायद सुख आ जाएगा, जाता है बंदा घूमन फिरन वास्ते 2-4 दिन रहेगा, बड़ी शांति है, फिर वापस उठे उठे। जिवें कहते डॉक्टर दवाई देंदा, कई बार दवाई ऐसी होती है कि बंदा कहता ठीक हो गया, 4 दिन फिर दोबारा शुरू हो जाता काम। असं कहते दवाई वो खा भाई रोग खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन वास्ते नहीं, बंदा 2-4 का सुख लभदा है। एक शराबी बंदा शराब पींदा ना, थोड़ी देर पींदा बेहोश हो जाता, उसका दिमाग सुन्न हो जाता, वो कहता वह सुखी है। जो शराब उतरती है फिर चिंतत, कहता फिर पियो। गुरु ने कहा उस रब के नाम नाल जुड़ तेरी जिंदगी चैन आ जाएगा। तो साहब कहते कि 4 कुंट दै दिश भ्रमे, 4 पासे बड़े घूमे हैं, थक के हार के, वाहिगुरू थक आए प्रभ की शाम, तेरी शरण में आए। वैसे सच है, जब तक मनुख के अंदर बल होंदा है, भावें धन का बल होवे, भावें चौधर का, भावें पुरुष का बल होवे, बंदा रब नूं मनदा ही नहीं। जो सारे पासों हार जाता, बच्चे धक्के मारते हैं, कहता हुण गुरुद्वारे ही चलो, फिर गुरुद्वारे आउंदा, फिर गुरु की शरण में आउंदा। साहब जी कहने लगे धेन दुधै ते बाहरी किते ना आवे काम। हुण कोई बंदा ना गऊ खरीदण जावे, धेन कहते ने गऊ नूं, भी गौ खरीदन जाए तो वेचन वाला कहे वेखो आ मेरी गऊ है, ये सेहत वेखो कितनी सोहनी है, ये सिंह वेखो कितने सोहने हैं, ये हाइट वेखो, ये रंग वेखो, ये पूंछ वेखो कितनी सोहनी चमक मारती है, ये अखां की रोशनी वेखो कितनी चमक मारती है। पूछो दुध कितना देंदी है, कहती वो नहीं देंदी, दुध नहीं देंदी, कहता फिर कहते असें लै जाने। सैगन धेन दुध ते बाहरी, जे गौ दुध नहीं देंदी कहते किते ना आवे। बंदा जिन्ना मर्जी सोहना होवे, जिन्ना मर्जी सोहना कहे बड़ा सोहना, है शरीर वेखो कितना तगड़ा है जी, ये जिम के क्वांटल क्वांटल वेट चुक लैंदा है,
ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਡੋਲੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਕੱਦ ਵੇਖੋ, ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਕਿ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏਗੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਓ ਜੀ 10 ਲੱਖ, ਦਿਓ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਵਸਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਨ ਹੋਇਆ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਨ। ਸ਼ਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ, ਕਿ ਫਸਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ, ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਕੁਮਲਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਬਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ 7 ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਜਨ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ, ਜੇ ਉਹ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਤ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਨ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਤੰਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਦੇ ਵੀੜੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਦਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੁੱਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੁੱਸੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ। ਜੇ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮਸਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ।
कई बार बंदा कहता गुरुद्वारे ना जाओ, 2 शब्द बड़े ने मेरे, शाम का समय दोस्तों को जाके टाइम पास करता है। कहते जिंदे वैरी तेरे बने हो, जे मित्र चंगा वही है जो तेन गुरु नाल जोड़े। बड़े प्यारे हुक्म पढ़ते हैं ना, ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे। कहते वही साडा सज्जन मित्र है जिहड़ा सानू रब नाल जोड़दा होवे, जिहड़ा कहे छड़ नशा चल चलीए, उधर चल पईए, घूमन फिरन चलीए, जिहड़ी सहेली सानू ब्यूटी पार्लर ते ले जाण दी गल करे, कहते वो तेरी दुश्मन है, वो तेरे गुर तो तोड़ रही है, वो तेरा मित्र नहीं, वो तेरा भला नहीं, तेरा माड़ा ही सोच रही है। कहते सारे मित्र वे सज्जन जिहड़े जिंदे वैरी ने, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हुण धन गुरु अर्जन साहिब जी कहते वाहिगुरू जी मैं नानक तेरे दर ते बेनती करदा, अरदास करदा, अरदास की कर कृपा, मेरे ते कृपा को दीजै नाम, अपना नाम दिओ। रोज पढ़ते हैं जपजी साहिब की बाणी विच, गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो। यही साढ़े अंदर चाह पैदा हो। अरदास जो असं अरदास करते हैं तो अरदास के जो पैरा पढ़ते हैं कि सिखा सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, फिर क्या दाना सिर दान, नाम दान। सब तो बड़ा दान है नाम। जे नाम सिखने जब सिक्खी मिल भी गई की खट रहना है इसने। सिक्खी दान, केस भी आ गए। सिक्खी भी तां ही शुभदी है जे सिख बाणी पढ़ता हो, जे केस रखे हुए केस भी तां ही शुभदे ने जे नाम जुड़े हुए। केस दान, विसाह दान, भरोसा दान, विश्वास होवे, भरोसा होवे गुरु ते। विवेक दान, विवेक चंगे माड़े सूझ, ते जे चंगे माड़े सूझ मिल गए तो रब का नाम नहीं, फिर चंगा की सोचिया। इसलिए कहते सब तो बड़ा दान कि दाना सरदान नाम दान। तो साहिब जी ने मेरे ते कृपा करो, ये नाम दान दी मैनू दिओ। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। जिहड़े धाम पाया घर टिकाना, जिहड़े साडे घर ने ना अज बने हुए ने, 10 20 30 40 साल बाद इन्हें खंडर बन जाना। मुनियाद हुंदी है ना, कुछ समा आउंदा फिर वो इंजीनियर आके कहते हैं वे टुट डिग जाएगी, किसी भी छत डिग सकती, ये सरिया हम खत्म हो गई, ये सीमेंट की बुनियाद खत्म हो गई। एक समा आउंदा 50 साल 100 साल बाद मकान ढह ढेरी हो जाते हैं। तुसीं वेखो बहुत सारे आसे पासे बने ऐसे खंडर ने, किसी बड़े सोहने आलीशान बंगले सी, महल सी, पर खाली होए ने, डिग पैंदे ने। पर एक रब का घर ऐसा है जिहड़ा आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसे पी सच। जिहड़ा पहला भी सी अज भी है, कल दुनिया खत्म हो जाएगी, वो रब का घर डिगे कदे नहीं। तो साहिब जी कहते मैनू परमात्मा का मिलाप करवा दिओ, उस मालिक का जिसका घर निश्चल धाम, जिहड़ा धाम कदे डिगन वाला नहीं, वो धाम है परमात्मा नाम बंदगी गुण, वो साड़ी जिंदगी च आ जान, फिर साडा संसार विच आउणा सफल होवेगा। सतगुर कृपा करन, समत बख्शण, चंगे कर्म करिए जिंदगी दे विच। पर साडी हालत यह है कि बुरे काम कोट खलोया, नाम के बेला पै पैसो। नाम जपन का वेला हो तो बंदा लंबियां तान के सौंदा, कहता सवेरे सवेरे निंदर बड़ी सोहनी आउंदी, नहीं उठता। तो जे किते विकार भोगना हो फिर तो उठ जाता है। सतगुर कृपा करन, समत बख्शण, कर्म जिहड़े ने साडे चंगे कर्म ते माड़े कर्म साडे जिंदगी का फैसला करनगे। सतगुर रहमत करन, चंगे कर्म करिए जिंदगी विचों, माड़े कर्मां दूर कर लिए ताकि संसार विच आउणा, इस मनुखा जीवन च आउणा सफल हो जाए। इतने विचार प्रवान करने, विचार करदे अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां हो जाया करदियां, संगत को गुरबख्शण योग है। फतेह परवानो। वाहिगुरू जी का खालसा,